वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड सॉरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको कल मैंने आपको पेज नंबर 75 पढ़ाया था ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रामर वर्ड गेम खिलवाया था। तो आज मैं आपको जो है कि पेज नंबर 76 से पढ़ाऊँगी। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 76 एंड ग्रामर सेक्शन है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ग्रामर सेक्शन में है। आज मैं आपको यूज़ ऑफ दिस दैट पढ़ाऊँगी। हाँ, दिस मतलब होता है या, और दैट मीन्स वह होता है जब कोई चीज़ हमारी नज़दीक होती है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ हमसे बहुत दूर होती है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले आप दिस हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे दिस इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग विच इज़ नियर। उस चीज़ के लिए दिस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, क्या लिखा हुआ है, काऊ कितनी नज़दीक है ना, दिस इज़ आ काऊ। अगर काऊ हमारे पास खड़ी है तो उसके लिए हम दिस इज़ अ काऊ। और जैसे कोई बुक हमारे पास है तो दिस इज़ अ बुक। कोई पेन है तो दिस इज़ अ पेन। तो दिस हम जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है, दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर होती है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले आप दैट की हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे दैट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग विच इज़ अ लिटिल फार अवे। दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि हमसे कुछ दूरी पर है। जैसे देखो, काऊ फर्स्ट वाले पिक में काऊ जो थी वो पास में थी तो हमने दिस इज़ अ काऊ लिखा था, लेकिन जो सेकंड पिक में काऊ बनी हुई है वो थोड़ी दूर पर है तो उसके लिए हम दैट इज़ अ काऊ। आपको समझ आया ना बच्चा। दिस का यूज़ हम कोई चीज़ जब हमारे नज़दीक होती है तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ हमसे कुछ दूरी पर होती है तो हम उसके लिए दैट यूज़ करते हैं। उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस एंड दैट। इसमें आपको दिस और दैट फिल करना है। जैसे जो फिगर आपके नज़दीक एकदम सेंटेंस के स्टेटमेंट के बिल्कुल नज़दीक हो वहाँ पर हम दिस यूज़ करेंगे। अगर वही चीज़ जो चीज़ हमसे हमारी फिगर दूर बनी हुई है उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे। जैसे देखो, डैश इज़ अ डॉग, कुत्ता है तो कुत्ता कितना नज़दीक बना हुआ है ना, तो उसके लिए हम दिस इज़ अ डॉग। और नेक्स्ट लाइन है डैश इज़ अ हैन, हैन डॉग से कुछ दूरी पर है तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ हैन। थर्ड है डैश इज़ अ कप, कप है यह कप है तो कप भी नज़दीक है तो इसमें भी हम दिस यूज़ करेंगे। और बाकी का आप खुद अपने मन से करोगे, हाँ, बिना चीटिंग किए। दिस दैट आपको समझ आया। अब मैं आपको दीज और दोज के बारे में बताती हूँ। यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। दीज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर नियर अस। दीज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है और वो प्लूरल होती है। प्लूरल मतलब जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम दिस लगाते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दीज लगाएंगे। एंड दीज स्पेलिंग इज THESE। और वही उसी का अपोजिट दैट में होगा, उसी से सिमिलर है। जैसे दैट का यूज़ हम किसी एक चीज़ के लिए, अगर वो हमसे दूर है तो हम उसे दैट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वही 2-3 गाय होती तो हम दोज यूज़ करते। ओके, तो दीज आर यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर नियर अस। दीज हम उन चीज़ों के लिए, उन ढेर सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे नज़दीक हो। और दोज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ हमसे दूर पर हो। उन चीज़ों के लिए हम दोज का यूज़ करेंगे जब वो चीज़ हमसे दूर है।
These and those are both used to show more than one thing. These और those का यूज़ दोनों का ही यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा दिखाई गई होती है। एक से ज़्यादा चीज़ अगर हमें दिख रही है तो हम these और those का यूज़ करेंगे, वरना हम this and that का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, these cows मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया था। this cow तो मतलब एक गाय थी, वो भी नज़दीक थी, तो हमने this cow पढ़ाया था। लेकिन अगर वही काऊ एक के बजाय 2-3 काऊ है तो उसके लिए हम these cow बोलेंगे, है ना। तो these cows, ये गाय, पहले थी यह गाय, अभी है ये गाय। those birds, अगर दोज बर्ड्स मतलब चिड़िया कुछ दूरी पर है तो दोज बर्ड्स है। अगर वही चीज़ एक चिड़िया होती तो हम दैट बर्ड बोलते, लेकिन अगर ढेर सारी चिड़िया है तो हम दोज बर्ड्स बोल रहे हैं। ये प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पर दोज यूज़ होगा। और नेक्स्ट है दीज बैग्स, बैग ढेर सारे बैग हैं इसीलिए तो एस लगा है लास्ट में, इसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट, दोज क्लाउड्स, वे बादल मतलब ढेर सारे बादल हुए हैं आकाश में, तो क्लाउड के बाद देखो एस लगा हुआ है तो मतलब ढेर सारे बादल हैं। और दोज लगा है इसलिए क्योंकि वो दूरी पर हैं, इसलिए दोज लगा हुआ है। तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसको देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन जे में देखिए, फर्स्ट है डैश गर्ल्स वी मेट लास्ट नाइट वेयर सिली। गर्ल्स वी मेट लास्ट नाइट वेयर सिली। तो दीज और दोज दो ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको एक यूज़ करना है। दीज गर्ल्स वी मेट लास्ट नाइट वेयर सिली, वो बोल रही है कि ये लड़कियां जो लास्ट नाइट बहुत ही मूर्ख थी, तो ये लड़कियां दीज गर्ल्स, ओके। और नेक्स्ट है और डैश शूज़ आर नाइस, ये शूज़ बहुत ही अच्छे हैं। दीज शूज़ आर नाइस। और थर्ड है सी डैश बर्ड्स ऑन द ट्री आर ब्यूटीफुल, देखो वो चिड़िया जो पेड़ पर है कितनी ब्यूटीफुल है। तो जाहिर सी बात है वो चिड़िया बोल रहा है तो पेड़ पर चिड़िया है, तो पेड़ पर चिड़िया है तो थोड़ी दूर पर ही होगी, तो हम दोज यूज़ करेंगे उसके लिए। तो हम थर्ड में दोज फिल करेंगे। एंड फोर्थ है डैश फ्लावर्स आर फ्रेश, ये फूल बहुत ताज़े हैं। तो फूल बहुत ताज़े हैं का मतलब है कि फूल वो पास में लेकर के बैठा है, तो दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, ये फूल बहुत ताज़े हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, आई लव डैश चॉकलेट्स दैट यू बॉट फ्रॉम सिंगापुर लास्ट वीक। आई लव, ये बोल रही है मुझे वो चॉकलेट्स पसंद है जो हमने अपने प्रीवियस वीक में, पिछले सप्ताह में हमने सिंगापुर से ख़रीदा हुआ था, तो वो चॉकलेट्स उसे पसंद है। तो इसके लिए हम दीज मतलब हो जाएगा ये और दोज मतलब हो जाएगा वो, तो इसीलिए हम फिफ्थ में भी दोज यूज़ करेंगे, ओके। एंड योर होमवर्क विल बी दिस ऑल, मेंशन योर कॉपी। आप इन सबको अपने कॉपी पर इसको लिखिएगा। ये देखो राइटर कॉर्नर है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस ऑन इट। आपको ये फिगर दिख रही है ना, इसमें एक द शॉप है, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और उसका कुछ अलग अलग से सामान रखा हुआ है, तो आपको यही लिखना है। तो उन सब के ऊपर आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। आपका आज का यही होमवर्क होगा। अच्छे से पढ़िएगा बेटा। बाय बाय एंड टेक केयर।